हेलो गाइस। तो अभी तक जो भी आपने वीडियोस देखी वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। उसमें जो फीचर्स बना हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने यूट्यूब से देखा है एंड जिनका ये वीडियो है मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है ठीक है, उस वीडियो के लिए। लेकिन मैं उनकी वीडियो दिखाने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में जो आप विंग्स देख रहे थे कि वो विंग्स कैसे खुल रहे थे, एक साथ खुल रहे थे, बारी बारी खुल रहे थे। वो तो हालांकि मैकेनिकल और थोड़ा जो भी है उनके सेंसर्स वगैरह के थ्रू हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हमें स्केचअप में इसे बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप इसे बना सकते हो डायनेमिक कंपोनेंट के थ्रू, तो आप ज़रूर से ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपने इसे बना लिया। एंड मैं आपको फिर बताने वाला हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया। हालांकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया था तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाया था इसे। तो मैंने कई और जगह ट्राई किया, नहीं हुआ। मैंने किसी से पूछने की कोशिश की, तब भी नहीं हुआ। बाद में मैं स्केचअप के कम्युनिटी पे गया, मैंने वहाँ जाके पूछा, अपनी ये क्वेश्चंस डाले, तो वहाँ से भी एक रिप्लाई आया और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। तो मैं उस कम्युनिटी लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप भी वहाँ पे जाए, अपनी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, क्वेरी हो, तो आप वहाँ डाल सकते हैं। आपकी हेल्प वहाँ की जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद चलिए आज हम इस पे शुरू करते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो देखिए, तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक ट्रायंगल, सबसे पहले तो सर्कल बनाएंगे, क्योंकि बेसिक हमें स्ट्रक्चर जो मेन है वो एक ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सॉरी पहले एक सर्कल बना लेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ 3 फुट का मैंने यहाँ बनाया इसे। बेसिकली मैं बस एक दिखाने के लिए बता रहा हूँ मेनली, ठीक है। इसका आउटर एजेस बढ़ा देते हैं, 24 को 96 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा ट्रायंगल बना लेंगे। मैं सच में बता दूं, मुझे इसे बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी। हालांकि ये दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, ठीक है भी एक्चुअल में, लेकिन उस कॉन्सेप्ट तक जाने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेनली आप इसमें से पहले ये 2 को हटा दें एंड उसके बाद देखिए ये एक बचा, तो इसे सबसे पहले हम ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना लिया, अब इस पे एक कंपोनेंट बनाएंगे। मैं बता देता हूँ कि पहले क्या प्रॉब्लम आई थी, या अगर आप ट्राई करेंगे मेरी आगे की इस वीडियो को कंटिन्यू किए बिना, तो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले कि ये एक हो गया, इसे मैंने कंपोनेंट बनाया, ठीक है, क्रिएट कर दिया, ओके। तो अब इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ एंड इस पे अब हम चीज़ें लगाएंगे। जैसे मुझे रोटेट करना है, सबसे पहले तो विंग्स खोलनी है। तो विंग्स खोलने के लिए मैंने रोटेट वाई लिया, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। फिर उसके बाद हमने क्लिक किया, ऑन क्लिक पे यूज़ किया। तो हम इस यहाँ पे डाल रहे हैं एनिमेट करके, तो एनिमेट स्लो, ठीक है। एंड उसके बाद ब्रैकेट आगे, फिर उसके बाद रोटेशन वाई, फिर सेमीकोलन, सॉरी इलिप्स, एंड उसके बाद कॉमा 0 एंड कॉमा 90, मतलब कि 0 से 90 होगा सीधा, ठीक है। एंड एंटर। तो अब देखिए जैसे ये क्या, ये ओपन हो रहा है, सॉरी ये नीचे की ओर जा रहा है, तो इस यहाँ पे हम एडिट करके -90 कर देंगे, तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये तो खुल रहा है, लेकिन अब क्या होता है कि दूसरी जगह पे जब इसी तरीके से वो रहता है, अगर आप यही चीज़ दूसरी जगह पे करेंगे इस तरफ, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये तो सही खुलेगा, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये अपनी पोजीशन जगह बदल ली। आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये आपने एक कंपोनेंट बना लिया, उसके बाद एक और कंपोनेंट बनाएं,
एक मैंने लाइन डाल दी इस पर, सिलेक्ट किया एंड मेक कंपोनेंट किया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैंने इस लाइन को यहाँ से हटा दिया। अब इसके ऊपर जो ये चीज़ लगी पड़ी है उसे रहने देते हैं। अब देखिए अब ये वर्क कर रहा है अभी भी, लेकिन अब इसके बाद मैं जब इसे रोटेट करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए अब ये दोनों विंग्स खुल रहे हैं। अभी आप तक देखा, अभी जस्ट मैं यही चीज कर रहा था, लेकिन मैंने एक और कंपोनेंट नहीं बनाया था, मतलब मैंने इसे 2 बार कंपोनेंट बनाया तब। लेकिन अगर आप जब तक एक बार ही कंपोनेंट बनाएंगे इसे, तो ये वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, तो नॉर्मल एक चीज तो यही होगी कि हमें ये हो गया। ठीक है, एक बन गई। अब इसे क्या है कि आप एक पे क्लिक करेंगे सारे विंग्स खुलेंगे। ठीक है, तो इसी को मैं क्या है थोड़े बड़े लेवल पे कर देता हूं, ताकि जैसी वीडियो में दिख रही थी वैसे दिखे थोड़ी हमें भी। ठीक है, तो ये x 10 टाइम, ठीक है, एंड इसी को रोटेट करते हैं। x 10 टाइम, x 10 टाइम। ठीक है, तो ये देखिए अब मान लीजिए कि ये आपकी वॉल बन गई और उस पे बस अब किसी भी एक विंग पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डोर खुलेगा एंड ये देखिए, और ये उसी तरीके से बंद हो जाएगा। आप देख रहे थे उसमें एक ही बार में सारी चीजें खुल रही थी। हालांकि इसमें मैकेनिज्म में मैंने अदर वीडियोस में भी देखा तो कई जगह था कि वो प्रॉपर आपके फेस के अनुसार दिख रही थी। मैं उसकी वीडियो लास्ट में डाल दूंगा, या अगर और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उनकी वीडियो पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मुझे ऐसी चीजें बहुत पैशनेट करती है, मुझे काफी अच्छा लगता है और अंदर से लगता है कि हाँ मैं भी कुछ करूं। ठीक है, तो ये चीज तो हुई कि एक ही बार में सारे विंग्स खोलने हैं। अगर मुझे एक एक करके विंग्स खोलने हैं तो कैसे खुलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि हम आगे चलते हैं। तो चलिए, जैसे कि दूसरा बनाना है तो इंडिविजुअल के लिए इस तरीके से करते हैं। तो एक सर्कल मैंने बना लिया 3 फुट का। ठीक है, एंड मैं इसे रफली अभी बना रहा हूँ, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि दिक्कत है। तो यहाँ से ठीक है, एक नॉर्मल सा ट्रायंगल हमने बना लिया पहले, एंड उसके बाद आते हैं इस पे। ठीक है, नॉर्मल एक ये बना लिया ट्रायंगल। उसके बाद अब क्या करना है कि इसे पहले तो ग्रुप करना है, मेक ग्रुप, फिर मेक कंपोनेंट। ठीक है, तो इसे क्रिएट कर दिया। उसके बाद एक और अब क्रिएट करना है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया एक सिंपल लाइन मैंने लेके एंड ऐसे मेक कंपोनेंट किया। ठीक है, इस बार इसका ना एक्सिस सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं एक्स का एक्सिस सेट कर दे रहा हूँ सेंटर पे लेके, तो क्रिएट किया एंड उसके बाद अब इसके बिहेवियर पे वगैरह पे जाएंगे। तो जैसे रोटेशन है तो उस टाइम मैं वाई एक्सिस पे था इसलिए वाई एक्सिस पे लिया, इस बार एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये एक्स पे लिया एंड उसके बाद अब बिहेवियर पे जाते हैं। तो ऑन क्लिक पे गए हम एंड देन उसके बाद वही मैंने फॉर्मूला डाल दिया। ठीक है, एनिमेशन स्लो, यहाँ पे रोटेशन एक्स हो गया एंड इसके बाद ये माइनस एंटर। तो अभी ये देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है, तो मैं इसे पहले थोड़ा सा इसके फॉर्मूले को सेट कर लूँ, -90 को
90 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। तो जैसे कि उसमें तो हमने क्या किया था, ट्रिपल ग्रुप में कंपोनेंट बनाया एंड उसके बाद कॉपी कर लिया उसे। लेकिन इसमें क्या है कि आपने 2 ग्रुप बनाए, 2 कंपोनेंट बनाए एंड उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, जैसे एक अब मैंने कॉपी किया तो फिर से जैसे ही मैं इसे वैसे करूँगा तो ये उठ के भाग आएगा इधर, ये देखिए, ठीक है। तो इस बार क्या करना है कि इसे पहले एक्सप्लोड कर देना है, ठीक है। तो एंड उसके बाद फिर से सिलेक्ट करना है इसी लाइन को और फिर से बनाना है कंपोनेंट ताकि नेम चेंज हो जाए, ठीक है। तो नेम चेंज हुआ एंड एक्सिस फिर से सेट करेंगे, जो एक्सिस हमने इस वाले को रखा था पहले वाले को वही रखेंगे, ठीक है। तो ये बेस रेड हो गया एंड इसे वाई कर लिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया। नेम, बस नेम चेंज करने का है, ये देखिए। अच्छा, इस पे मैंने अभी वो नहीं किया, तो ये देखिए इस पे ऐड वो लगाएंगे अपना रोटेशन एक्स, एट्रीब्यूट पे जाएंगे, ऑन क्लिक एंड फॉर्मूला, ठीक है। एंड अब देखिए ये इंडिविजुअली सही से ओपन हुआ, ये भी सही से ओपन हुआ। तो यही चीज़ आगे करनी है हमें। तो पहले मैं इन दोनों को बंद कर दूं ताकि आसानी से हो। इसी चीज़ को फिर से मैं रोटेट करूंगा, ये देखिए, फिर से मैं इसे एक्सप्लोड करूंगा पहले, ठीक है, ताकि मैं पुराने वाले उस पर आ जाऊं। एंड इसे सिलेक्ट किया एंड इसे एंड फिर से मेक कंपोनेंट। आपको फिर से एक्सिस, जब भी आप नया बनाएंगे इंडिविजुअल के लिए, जब भी आप नया बनाएंगे तो आप एक्सिस सेट करेंगे, ठीक है, क्रिएट कर देंगे। एंड उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट में पहले रोटेशन, फिर उसके बाद बिहेवियर एंड फिर हम फॉर्मूला डाल देंगे अपना, ठीक है। एंटर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है बेसिक मैं बताता हूँ। जैसे आप इसे देखेंगे तो इसके साथ ना आप साइड में आप अपने यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक आउटलाइन करके भी ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप ओपन कर सकते हैं। आउटलाइन के अंदर ये देखिए जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे वो ओपन होंगे। जैसे अभी ये जो 14 है इसका नाम 14 है, ठीक है, एंड इसका नाम देखिए ये 13 है एंड ये 12 है, ठीक है। तो अब जब भी आप देखेंगे कि 12 के अंदर क्या है, 12 के अंदर है 11 और 13 के अंदर भी है 11 एंड 14 के अंदर भी है 11। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक अंदर का एक ही रखा गया है, ऊपर से बस नाम चेंज करा गया है, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या है कि ये इसका मैंने शायद एक्सिस सही से सेट नहीं किया है, इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ये रोटेशन एक्स, ठीक है, इसका एक्सिस चेंज करते हैं। एक्सिस तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम आई है? मेक component and set axis, ये रेड, ये ग्रीन, क्रिएट एंड एंटर। तो अब देखते हैं, ये देखिए अब ये इंडिविजुअली सही से खुल रही हैं सारी चीज़ें। उसमें शायद एक्सिस मैंने गलत डाला था, तो अब ये इंडिविजुअली बंद भी हो रही है, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए, आप नॉर्मली जैसे 15 के अंदर भी 11 है एंड यहाँ आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे है नॉर्मल, किसी को भी हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए कहाँ है, ये है। तो नॉर्मल एक के अंदर 2 है ना नॉर्मल। अब जो भी है, जहाँ भी जिसका कंपोनेंट बना हुआ है इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं,
ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ नई वीडियोस लाता रहता हूँ। और मैंने शुरू में जैसे कहा था कि एक फेस के रिगार्डिंग इसमें था, जो भी इनका मैकेनिज्म था उस हिसाब से कि जहाँ पे वो देख रहे थे उस तरीके से ये विंग्स खुल रही थी इनकी, ठीक है। तो मैं वो वीडियो भी इसके बाद डाल दूंगा, तो आप देख लेना, एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप उनकी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं उनका ये चैनल को, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।